अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम और सदर के लिए उम्मीदवार सामने आ गए हैं। दोनों ओहदों के लिए उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। नामजद भी हो गए हैं, कागजात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वजीर आजम के लिए मियाँ शहबाज शरीफ ने आज कागजात नामजदगी जमा कराए और उमर अयूब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। तो दोनों ओहदों के लिए ज़ाहिर लॉबिंग और वोट मांगने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। आज कौमी असम्बली यानी पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली का इजलास तो नहीं था, कल होना है, कल इलेक्शन है वजीर आजम का। आज कागजात नामजदगी जो लोग जमा कराने आए थे, वो कौमी असम्बली यानी कल इंतखाब करेगी। 11 बजे इजलास है और वजारत उज़्मा के उम्मीदवारों ने आज अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। 3 बजे तक स्क्रूटनी की गई इनकी। स्पीकर अयाज सादिक ने स्क्रूटनी की है और दोनों उम्मीदवारों के यानी मियाँ शहबाज शरीफ के भी और उमर अयूब के भी कागजात नामजदगी मंजूर कर दिए गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मियाँ शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ उठाया, लेकिन वो एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया और उनके कागजात नामजदगी भी बहाल कर दिए गए। और जो उमर अयूब हैं, उनके भी कागजात नामजदगी बहाल कर दिए गए हैं। अब इन दोनों के दरमियान 1 ऑन 1 मुकाबला होगा, जिसको कहें दू बदू मुकाबला। अच्छा जी, अराकीन जो कहे, अच्छा ये तरीक़ाकार होगा कि वोटिंग का जो अमल होगा वो डिवीजन की जाएगी। मेंबरान जो है स्पीकर की दाईं तरफ लॉबी में रखे रजिस्टर पर हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार के हक में वोट रजिस्टर करेंगे और बाएं लॉबी में अपोजिशन के उम्मीदवार के हक में रजिस्टर पर जाकर वोट करेंगे। और कायदे ऐवान जो मुंतखब होगा उसके लिए सादा अक्सरियत हासिल करना लाजिम होगा और 336 के ऐवान में 169 वोट लेने वाला वजीर आजम करार दे दिया जाएगा। और 169 वोट मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ शहबाज शरीफ के लिए कोई इतना बड़ा मसला पड़ेगा, क्योंकि कल जो इलेक्शन हुआ है स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का, तो उसमें बड़े वोट लिए हैं। 199 और 197 वोट लिए हैं। 199 स्पीकर ने, 197 डिप्टी स्पीकर ने। तो जब 197 और 199 की स्ट्रेंथ है हुकूमती इत्तेहाद के पास, तो फिर 169 वोट लेना मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना मुश्किल होगा। अच्छा, हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार होंगे उमर अयूब। शहबाज शरीफ को 200 भी वोट मिल सकते हैं, यानी 200 से ऊपर भी एक आधा जा सकता है, क्योंकि जाहिर है इनके पास इतनी तादाद मौजूद है। और हो सकता है कोई एक आधा खुफिया वोट भी हो जाता है। उमर अयूब को पड़ेंगे तकरीबन 90, 91, 92, ज़्यादा से ज़्यादा 92 तक, क्योंकि इनके स्पीकर ने 92 वोट लिए और डिप्टी स्पीकर ने 91 वोट लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। अच्छा, वोटिंग मुकम्मल होने पर स्पीकर कौमी असम्बली जो है, कौमी असम्बली स्पीकर की मौजूदगी में गिनती होगी और उसके बाद स्पीकर वजीर आजम के नाम का जो मुंतखब हो जाएगा, जो 269 वोट ले लेगा, उसका ऐलान कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़बर है जी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सदर के लिए महमूद खान अचकज़ई को नामजद कर दिया है उम्मीदवार। और आज फिर ये बैरिस्टर गोहर ने महमूद खान अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार नामजद करने की तस्दीक भी की। और आज फिर महमूद खान अचकज़ई मौलाना फजल रहमान के पास भी पहुंचे, उनसे वोट मांगने गए कि मुझे वोट करें, क्योंकि मौलाना बैठे तो अपोजिशन में है। बहरहाल तो महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन में बैठे हैं, मौलाना भी अपोजिशन में बैठे हैं। महमूद खान अचकज़ई हुकूमत के इत्तेहादी नहीं बने हैं और महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो अब अपोजिशन के उम्मीदवार हैं सदर के लिए। यानी आसिफ अली जरदारी के मुकाबले में महमूद खान अचकज़ई, जो PDM में आसिफ अली जरदारी के इत्तेहादी थे और PTI के ख़िलाफ़ थे,
अब वो पीटीआई के, यानी ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्या है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई है, अब वो पीटीआई के समझे उम्मीदवार हैं। और ये बड़ा कमाल हुआ है। और आज मौलाना के पास गए हैं, मौलाना को उन्होंने दरख्वास्त की है, मौलाना के घर गए हैं, मौलाना फजल रहमान के, और उनको दरख्वास्त की कि जी मुझे आप वोट दें। और मौलाना ने उनको कहा है कि यकीनन ज़ाहिर है अपोजिशन को ही वोट देंगे। मौलाना पहले ही कह चुके हैं कि हम, पहले तो मौलाना ने कहा था कि हम सदारती इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे, सदारती इलेक्शन में वोट किसी को नहीं देंगे। लेकिन अब क्योंकि महमूद खान अचकज़ई मौलाना के दोस्त भी हैं, भाइयों की तरह दोस्त हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह, बहुत क्लोज दोस्त हैं, तो महमूद खान अचकज़ई खुद आए हैं वोट मांगने अपने लिए कि भाई मैं सदारती उम्मीदवार हूँ। और दूसरा, मौलाना पीटीआई की हिमायत भी कर चुके हैं, मतलब कुर्बत पीटीआई के साथ मौलाना की शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना महमूद खान, अगर जेयूआई वोट कास्ट करती है, हिस्सा लेती है सदारती इलेक्शन में, तो मौलाना जो है महमूद खान अचकज़ई को ही वोट देंगे। आसिफ अली जरदारी को शायद वोट न दें। आसिफ अली जरदारी अभी तक मौलाना के पास गए भी नहीं है वोट मांगने। और ये उसूल होता है कि भाई एक बंदा वोट मांगने ही नहीं आया और दूसरा बंदा वोट मांगने आया है, तो जो वोट मांगने आएगा उसका हक बनता है। दोस्त भले दोनों हो, आसिफ अली जरदारी भी दोस्त हैं, अचकज़ई भी दोस्त हैं, और दूसरा, एक तो पहले वोट मांगने के लिए पहुंचने की वजह से मौलाना इनको वोट दे सकते हैं, राइट इनका बनता है कि इनको दें। और दूसरा, मौलाना अपोजिशन में बैठे हैं, हुकूमत में तो बैठे नहीं है, तो हुकूमती उम्मीदवार को मौलाना, मेरा ख्याल है कि मौलाना उनको वोट नहीं देंगे, बल्कि मौलाना महमूद खान अचकज़ई को ही वोट देंगे। तो देखते हैं कि जेयूआई क्या फैसला करती है, लेकिन फ़िलहाल मौलाना से उन्होंने वोट मांगा है। और एक ख़बर और आपके साथ शेयर करूं कि जी कराची का इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल जारी किया है। 2 नशस्तें हैं सेनेट में, सिंध की 2 जनरल नशस्तों पर जो इंतखाबी शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह को सेनेट इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। ये पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि सदारती इलेक्शन का शेड्यूल हम यकम के बाद दे देंगे, तो ये शेड्यूल दे दिया है। और रिटर्निंग अफसर शरीफुल्लाह इलेक्शन कमिश्नर सिंध होंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए सिंध असेंबली में पोलिंग जो है 14 मार्च को होगी, ये पब्लिक नोटिस में कहा गया है। और वोटिंग जो है सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबात के लिए 3 मार्च तक रिटर्निंग अफसर के पास कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। आज है 2 मार्च, तो कल 3 बजे तक और 3 मार्च तक रिटर्निंग अफसर के पास कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक नोटिस में कहा है। 5 मार्च तक कागजात की स्क्रूटनी होगी, 7 मार्च तक अपीलें फाइल की जा सकेंगी और 9 मार्च को अपीलों पर फैसले होंगे। 10 मार्च तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे और 14 मार्च को सदर का जो है इलेक्शन होगा। तो यही सिलसिला जो है इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। तो आज आसिफ अली जरदारी के पास पहुंचे हैं। एक खबर और भी है कि असफंदयार वली के साहिबजादे जो हैं एमल वली खान खैबर पख्तूनख्वा के ANP के सूबाई सदर हैं और वो बड़ा डेलीगेशन लेकर आसिफ अली जरदारी के पास पहुंचे हैं। ANP ने आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया है सदारती इलेक्शन में, क्योंकि ANP ने पहले फैसला ये किया है, ऐलान ये किया है असफंदयार वली ने कि हम आइंदा इंतखाबी सियासत नहीं करेंगे, किसी भी इंतखाबात में हम हिस्सा नहीं लेंगे। ये फैसला बता रहा हूँ ANP का, यानी सियासत, इंतखाबी पार्लिमानी सियासत नहीं करेंगे। कौन सी सियासत करेंगे ये जज्बाती फैसला है, वक्ती फैसला है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये असफंदयार वली साहब ऐलान कर चुके हैं कि भाई हम आइंदा न सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, न कौमी असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, न सूबाई असम्बलियों के इंतखाब में हिस्सा लेंगे। लेकिन अब क्योंकि हिस्सा ले चुके हैं तो इसलिए ANP ने हिमायत का ऐलान कर दिया है आसिफ अली जरदारी की।
के सदारती इलेक्शन में, और ये इत्तेहादी हैं सारे PDM के, मौलाना चकजई साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, ANP, अब ये सारे इत्तेहादी थे और सारे नून PTI के खिलाफ थे। अब कुछ PTI के साथ चले गए हैं, कुछ वही पुराने जो इत्तेहादी थे वो आपस में मिले हैं, लेकिन ये नई सियासी सफबंदियां भी हो गई हैं और अब जो है ज़ाहिर है वज़ीर आज़म और सदर के इलेक्शन की तैयारी हो रही है, कागजात नामजदगी। अच्छा, मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं वज़ीर आला सिंध ने, तो वहाँ पे भी जमा हो गए हैं सदर के लिए आसिफ अली जरदारी के, और लॉबिंग भी शुरू हो गई है। वोट मांगने का जो सिलसिला है और मेल मुलाकातों का जो सिलसिला है वो यकीनी तौर पर ये आने वाले, यानी कल तो वज़ीर आज़म का इलेक्शन है, सदर के इलेक्शन के लिए भी ये मेल मुलाकातों का सिलसिला यकीनी तौर पर जारी रहेगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।